सनातन धर्म में आओ हमारे गिरिराज जी की शरण आओ, आओ हमारे राधा रानी की शरण आओ। ये पूरे हमारे ठाकुर हैं, ब्रजमंडल के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड के नायक हैं, सब कुछ देंगे। कभी भूल कर भी है तो भक्त को, जो राधा कृष्ण का भक्त है, श्री रामचंद्र भगवान का भक्त है, उसको कभी भी इन मझारों पर नहीं जाना चाहिए। किसी भी हिंदू को शिरडी नहीं जाना चाहिए। ये हमारे नहीं है, हमारे तो ये हैं श्री राम वृंदावन बरसाने, ये तो तथाकथित पैदा किए हैं सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए। अरे खूब लाडा लाओ, अपने घर में लाओ, लड्डू गोपाल लाओ, जाओ खूब परिक्रमा करके आओ, और जो तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है वो चीज तुमको मिलेगी भी नहीं। और सुनो, आजकल ये बाबाओं के बाजार बड़े गर्म हो रहे हैं, तंत्र से इतनी इतनी सिद्धियां ये कर लेते हैं। कौन सी? ये भूत प्रेत की उपासना वाले। सुनो ध्यान से, जो इन बाबाओं के पास जाते हैं ना, सुनिए इनका कितनी दुर्गति होनी है। ये ऐसी आत्माओं को बस में कर लेते हैं जैसे किसी बच्चा की मृत्यु हो जाती है। ये ऐसी साधनाएं करते हैं, उन भटकती हुई आत्माओं को काबू में कर लेते हैं, प्रेतों को काबू में कर लेते हैं। और यदि प्रेतों से यदि तुम काम बनवाने जाओगे, पहले तो बनेगा नहीं, और यदि कोई अपने कर्म से बन भी गया ना, पूरी जिंदगी गुलाम बना लेंगे प्रेत तुमको, और प्रेत ही बनोगे अगले जन्म में। इसलिए भूल कर भी मत जाना इनके पास। ये गिरिराज धन लीला बता रही है हमें। प्रेम से कहिए हे राधे। एक बार यदि गलती से तुम्हारा काम बन गया इन प्रेतों से, इन बाबाओं से, वो अपना छोड़ेंगे नहीं तुमको, फिर अपने ही चक्कर लगवाते रहेंगे, ना भजन करने देंगे, ना साधना करने देंगे, लूट लेंगे तुम्हें। इसलिए सबसे बड़ी प्रेमा भक्ति है हमारी गिरिराज धनी, गिरिराज जी की शरण में आओ। जो काम कहीं नहीं बना, निगम कल्प तरु गलितम फलम सुखम का अमृत द्रव संयुतम तवत भागवतम रसमालयम महुरहो रस के भवि भावुका। भैया निगम कल्प तरु क्यों कह दिया? फिर तो वेद व्यास जी की वाणी झूठी है। कल्प वृक्ष क्यों कहा भागवत जी को? कल्प वृक्ष मतलब जो मांगोगे, जो कल्पना करोगे बैठकर, वो पूरी होगी वो इच्छा। या तो वेद व्यास जी की वाणी झूठी है, या हम झूठे, कोई ना कोई एक तो झूठा है। आचार्य गुरुओं की वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती, हमारे भाव में ही कमी हो जाती है। लेकिन कैसे पीना है इस रस को? मुहु रहो बार बार, भुवि भाव का भावुक बनो। भावुकता नहीं आई, एक भाव नहीं आए, हाँ फॉर्मेलिटी के लिए बैठ गए, कैसे रस प्रकट होगा? नहीं हो सकता। भागवत जी स्वयं भगवान हैं, तेने वांगमय मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरे। स्वयं राधा कृष्ण का ये कलिकाल में विग्रह है। लेकिन जो व्यासपीठ पर बैठा उसको ही विश्वास नहीं है, वो तो दक्षिणा के लिए बैठा है, क्या कल्याण करेगा? पहले तो उसको विश्वास होना चाहिए कि मैं भगवान के इस परम रस को पीकर संत कृपा से वितरित कर रहा हूं। वृंदावन बिहारी लाल की यह कार्य ऐसे मत लगाओ, भक्तन की तरह लगाओ। आज थोड़ी यहाँ किसी पाकिस्तान में बैठ के कथा कर रहा हूँ, यहाँ कोई
वे धर्मी लोग बैठे हुए हैं, ऐसे बैठे हुए सनातन धर्मी रक्षक बैठे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच कहूं इतना जोश ठाकुर जी प्रकट कर देते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं तो नहीं उठा जाता, खूब प्रयास करते हैं। तो हाँ, बात ये चल रही थी, अपनी कथा पर जब तक पूर्ण विश्वास नहीं होगा वक्ता का, तो श्रोताओं का भी विश्वास ज्यादा नहीं होगा। यदि भी गुरु को समर्पित बहुत सारे श्रोतागण ऐसे बैठते हैं जो उनकी कृपा से ही थोड़ी बहुत भाव और जाग जाते हैं, तो पहले वक्ता में, और वक्ता जो अपने आप व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं ना, जो तथाकथित व्यास बन जाते हैं, वक्ता बन जाते हैं, वो वक्ता तो होते नहीं, वक्ता होते हैं। वो भगवान की कथा तो सुनाते नहीं, अपनी कथा सुनाते हैं, तो उनकी वाणी प्रभावित नहीं, उनकी वाणी का ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। जिसके अंदर गुरुदेव की कृपा से कोई गुरुदेव ने बैठाया होगा, वो केवल हरि चर्चा करेगा, वो केवल भक्ति का वितरण करेगा, वो रस का वितरण करेगा। समझना बात। तो इसलिए अनन्य रसिक मुख होत विश्व मोहिनी, जो अनन्य रसिक कोई भागवत कथा कहता है भक्त, तो विश्व मोहिनी कथा हो जाती, सबके मन को मोह लेती है उसकी कथा, उसमें इतनी पावर आ जाती है। ये गुरुदेव की कृपा, संतों की कृपा होती है। तो यहाँ मेरी निवेदन इतना ही है व्यासपीठ का कि भैया अपने गिरिराज जी की शरण में आओ, कोई भी संकट हो तुम्हारा, यदि इन मझारों पर जाओगे और धर्म के उनमें जाओगे तो कल्याण नहीं होना है, कल्याण तो अपने घर में आने थे। तो सब ब्रजवासी से कहने लगे, कन्हैया भैया ब्रजवासियों घबराओ मत, आप जिस देवता की हमने पूजा करी है, हमारे गिरिराज जी के बड़े लंबे हाथ हैं, चलो गिरिराज जी की शरण में हम चलते हैं। सब गिरिराज जी की शरण में गए, और भगवान ने भागवत जी में लिखा है, जैसे एक ये बरसात में एक कुकुर कुत्ता नहीं होता, उसको बच्चे उखाड़ लेते हो छतरी को, ऐसे ही भगवान ने 7 कोस के गिरिराज जी को अपने बाएं हाथ पर उस कंद की उंगली पर धारण कर लिया था, खेल खेल में, जैसे कोई प्रयास नहीं किया था। और कहा आओ सब ब्रजवासी, और सारे ब्रजवासी भगवान के इस गिरिराज जी की शरण में आ गए। सज्जनों, जब तक हम गिरिराज जी की शरण में नहीं आते, तो ये जो इंद्र रूपी हमारे पाप कर्म है ना, मोटी मोटी मुसीबतों के रूप में ये हम पर प्रहार करते ही रहेंगे, और इनसे बच नहीं सकते। ये इतने संकट पर संकट भेजते ही रहेंगे, हमको दुखी करते ही रहेंगे। गिरिराज जी का मतलब भगवान राधा कृष्ण के चरणों में, संतों के चरणों में, अपने कन्हैया के चरणों में नहीं आएंगे, तो इन दुखों से छुटकारा हो नहीं सकता है, कतई नहीं हो सकता। तो इसीलिए मेरी सभी से व्यासपीठ प्रार्थना करती है कि भैया हरि का भजन करो, नाम का आश्रय लो। कलयुग में नाम स्वयं भगवान है, जिसकी जिह्वा पर मेरे राधा कृष्ण का नाम है, महामंत्र है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। अब सब ब्रजवासी नीचे बैठ जाएं, हमारे कन्हैया एक बहुत बड़ी शिला पर खड़े, हमारे ठाकुर जी गिरिराज जी को लेकर धारण करके। हुआ क्या, अब सांडिल्य ऋषि के सब कहें ब्रजवासी, हमारी यशोदा मैया कहें, नंद बाबा कहें, गुरुदेव हमारे लाला के लिए कोई अनुष्ठान ऐसा करो कि हमारे लाला में शक्ति बढ़ जाए, ऐसे तो हमारा लाला हार जाए, कोई तो कब तक नहीं बढ़ सकता, कोई और छोड़ थोड़ी। तो सांडिल्य ऋषि कहे, ध्यान धर के कन्हैया क्या आदेश है बताओ। कन्हैया कहें, उनके हृदय में प्रकट है कि भैया शक्ति की उपासना करो। तब सांडिल्य ऋषि कहने, सब ब्रजवासियों अब तुम्हें शक्ति की उपासना करनी पड़ेगी। शक्ति कौन है? राधा रानी, जो यहाँ ब्रजमंडल में सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल, सबसे विलक्षण कन्या है, उस कन्या की उपासना करनी पड़ेगी। सबने एक स्वर में कही, श्री जी है हमारी कन्या है, और वे हमारे ठाकुर जी के ठीक सामने बैठकर उनको पूजन करना पड़ेगा।
और तो सब ब्रजवासी ने हमारी ब्रज के संते कथा सुनावे, सब ब्रजवासी ने हमारी श्री जी की चौकी बिल्कुल ठीक सामने हमारे कन्हैया के लगाई और उसमें हमारी श्री जी विराजमान की और बड़े ही मंत्रों के साथ भाव के साथ सबने श्री जी की पूजा करी। और जब श्री जी ने ठाकुर जी को शक्ति प्रदान की, अब सब गोपाल के भैया कन्हैया 2 दिन हैगे मधुमंगल बोलो, अरे लाला तेने भैया कुछ खायो ना है, हम सब ब्रजवासी ने अपने डंडा लगा रखे, घबरा मत, मोटी मोटी बल्ली लगा रखी है, तो भैया ने थोड़ा सा दूध भी पी ले, गैया को लाए पदम गन्ना को औटाए के पूरा मलाई वाला है। कन्हैया कहें अच्छा भैया मैं तन से नीचे करूंगा ना ये सब बरस बल्ली टूट जाएंगी। तो मधुमंगल बोले अच्छा तुम यही समझ रहे तेने उठाया क्यों ये पर्वत, अरे हम वैसे ही लग रहे थे, मतलब जोर लगाने, हमने वैसे ही लाठी में तेल पिला रखा हो जब वैसे ही डंडा मार रखी। अरे तू घबरा मत भैया, तू जोरों से कहा, तू खूब आनंद से दूध पी के आ जा। अच्छा तो समारियों हमारे ठाकुर जी ने कोई 1 इंच नीचे करे अपनी उंगली, चट 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 सब बांस बल्ली टूट गई। कह रहे कन्हैया भैया रोज 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 दब जाएंगे नहीं सर। कहने का अभिप्राय क्या है, हमें ये लगने लगता है कि जीवन को चलाने वाले हम हैं, या कथा सत्संग की जो अनुष्ठान है यहाँ में हम या कथाएं करवाने वाले हैं। कन्हैया यूं कहें तुम तो अपने भाग की बल्ली लगाए रखो, उठाने वालों